जी सर, ऐसा है। बिल्कुल सही बात है। इस समय शिक्षक संगठन सड़कों पर आ रहे हैं और आना भी चाहिए। चुनावी वर्ष हम लोग के लिए एक मौका होता है। जो काम हमारे पिछले 4 वर्षों में नहीं होते हैं सरकार के, वो इस आखिरी वर्ष में होते हैं। पर उसका भी एक तरीका होना चाहिए और मुद्दे होना चाहिए। अभी सरकार ने 4% भत्ते की घोषणा की है, आदेश नहीं हुए। लोग उसमें भी धन्यवाद दे रहे हैं। मैं धन्यवाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि वेतन और भत्ते दो ऐसी चीज़ हैं जो निरंतरता की चीज़ें हैं। ये सरकार की जिम्मेदारी है और हमारा अधिकार है। ये समय पे मिलते रहना चाहिए। पर ठीक है, अच्छी बात है। आर्थिक फ़ायदा होगा इससे कर्मचारियों को। मैं शासकीय शिक्षक संगठन का प्रांताध्यक्ष होने के नाते मैं केवल इस बात के लिए प्रयासरत हूँ निरंतर कि मध्य प्रदेश के अंदर शिक्षाकर्मी, गुरुजी और संविदा शाला शिक्षक के रूप में भर्ती हुए ऐसे हमारे साथी जो 2007 में अध्यापक होते हुए वर्ष 2018 में राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुए, उनकी सेवा अवधि की गणना उनके प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो। क्योंकि जब तक सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं होगी, तब तक हमको बहुत से ऐसे लाभ हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य शिक्षा सेवा के तहत ग्रेजुएटी की बात की है, पर जब हमारी ग्रेजुएटी के लायक 5 वर्ष न्यूनतम की सेवा नहीं हो रही है और साथ ही हमारा सेवानिवृत्त हो रहा है, तो वो खाली हाथ हो रहा है। इस समय पुरानी पेंशन बहाली के लिए आंदोलन चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है और देश के कई प्रदेशों में चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी एक, इसको चाहे दुर्भाग्य की बात कहें या अब उसको मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, पर जो मेरा साथी, जो अध्यापक संवर्ग का ऐसा साथी जो राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त हुआ है, वो इसमें बहुतायत में शामिल हो रहा है। और जब तक हमारी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से नहीं होगी, तब तक हमारे किसी साथी को पुरानी पेंशन की बहाली होने के बाद भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल सत्य है। तो ठीक है, जो संगठन पुरानी पेंशन बहाली के लिए प्रयास कर रहे हैं अपने तरीके से वो करें, परंतु हमारा जो प्रयास है वो ये है कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जो राज्य शिक्षा सेवा में भर्ती संवर्ग है, उसकी सेवा अवधि की गणना प्रथम नियुक्ति दिनांक से हो और उसका लाभ हमको प्रथम नियुक्ति दिनांक जब उसकी जो थी तब से प्राप्त हो। दूसरी चीज़ एक और मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि मिडिल स्कूल और प्राथमिक शालाओं में किसी भी प्रकार का बजट नहीं है पिछले काफ़ी लंबे समय से। बच्चों को गणवेश नहीं मिल रही है लगभग पिछले 2 वर्षों से। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमारा तो ठीक है, हमको वेतन मिल रहा है जो आप हमको दे रहे हैं, पर बच्चों का हक जो मारा जा रहा है उसमें भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और तीसरी एक बात मैं अंत में आपसे कहना चाहूँगा, ये समय परीक्षाओं का है और हमारे यहाँ इसमें प्रशिक्षणों का दौर चल रहा है। सरकार को और सरकार में बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारियों को